राम राम जी, मैं हूं सुनील पांचाल और इस टाइम आप देखने लग रहे हो सन ऑफ हरियाणा। सफीदोदा में आपके बीच में लाइव हूं और आजकल हरियाणा में एक हरियाणवी कलाकारों ने लेकर मुद्दा चल रहा है जो गन कल्चर ने लेकर जो गाने बनाए गए थे, जिसमें खासकर मैं बात करूंगा कि मासूम शर्मा के जो 3 गाने हैं वो यूट्यूब पर डिलीट हुए हैं। हालांकि जो फैसला लिया गया था वो सरकार की तरफ से बताया जाने लग रहा है, लेकिन कुछ दिन पहला मासूम शर्मा लाइव आए, बहुत सारी बातें उन्होंने की, बहुत सारे आरोप भी कुछ कलाकारों पर लगाए गए हैं। तो इस टाइम हमारे साथ में जो अभिनेता और राइटर एनडी दहिया मौजूद है, उन तक बातचीत करांगे। राम राम जी। राम राम सुनील भाई, सन ऑफ हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। एनडी भाई, आपने पता होगा कि हरियाणा में जो हरियाणवी कलाकारों ने लेकर कुछ दिन तक मुद्दा चला है, खासकर जो गन कल्चर के जो गाने हैं वो यूट्यूब पर तो डिलीट हुए हैं। तो क्या मानना आपका भाई, जो इस तरह के गाने डिलीट हुए एकदम से जो फैसला लिया गया है, क्या कलाकारों तो पहले इस चीज़ में बातचीत करनी चाहिए थी? देखो, कोई भी कलाकार इस बात से नाराज नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया वो गलत लिया है। हम सरकार के साथ थे और सरकार के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन मतलब कलाकारों में जो रोष है, इस बात से रोष है, सिर्फ एक अपने भाई के मासूम भाई के गाने डिलीट किए गए यूट्यूब से। मतलब बदमाशी के गाने तो सभी कलाकारों के हैं, तकरीबन काफ़ी कलाकारों के हैं। बिल्कुल। तो या तो हर कलाकार के गाने हटाए जाने चाहिए जो जिसमें मतलब हथियार शब्द आएगा, बदमाशी का शब्द आएगा, मतलब जैसे लगता है कि मतलब ये पब्लिक में गलत मैसेज आ रहा है, या तो हर एक कलाकार के हटाने चाहिए वो गाने यूट्यूब से, या फिर मासूम भाई के भी हटाने चाहिए थे मेरे हिसाब से। तो नहीं, मतलब एक कलाकार जो टारगेट कराया गया है, जो मैं खासकर बात करूं हरियाणा में, जो राहुल पुट्ठी और मासूम शर्मा का जो मुद्दा है वो काफ़ी टाइम तक गरमाया है। एक दूसरे पर जो गाने बना रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, यह भी काफ़ी लंबे टाइम तक है। उनके भी गाने हैं, जैसे कोर्ट में गोली वाले, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो गन कल्चर ने सपोर्ट करने लग रहे हैं, आगे बढ़ावा देने लग रहे हैं। तो ऐसे सारे गाने पे या सारे कलाकार पे जो गाने डिलीट हुए तो सारे होने चाहिए थे। तो एक कलाकार पे होना तो मासूम शर्मा जायज है, गुस्सा भी जायज है उनका। देखो, जैसे कोई बंदा पटवारी है, कोई टीचर है, किसी का खुद का बिजनेस है, ऐसे भी गाने लिखना, गाने गाना हमारा एक बिजनेस है जिससे हमारा घर चलता है। कलाकार के ऊपर तो बैन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेके। लेकिन हाँ, जैसे ये कह देना चाहिए था गवर्नमेंट ने, भाई मतलब आगे से एक टाइम दे देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो जो पहले गाने आ लिए वो आ लिए। पता क्यों? क्योंकि एक गाने को बनाने में 20-30 हज़ार रुपये नहीं लगते, 5-7 लाख रुपये लग जाते हैं, और कलाकार की उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से तो एक कलाकार ने मतलब एक, जैसे सरकार ने क्या करना चाहिए था, एक कोई भी वीडियो या मतलब कोई भी मैसेज डाल देना चाहिए था, या मतलब किसी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से या अखबार के माध्यम से ये डाल देना चाहिए था, भी आज तक जो गाने बन लिए आज के बाद कोई भी कलाकार ना तो बदमाशी के गाने लिखे, ना ही बदमाशी के गाने गाए। अब ये बहुत सारे कलाकारों का नुकसान हुआ है और बहुत सारी कंपनियों का नुकसान हुआ है। ये तो मतलब गलत हुआ जो भी हो मेरे हिसाब से। तो नहीं, पहले भी जैसे मैंने कुछ खबरें सुनी है जिसमें कि कह रहे थे भी जो गन कल्चर के गाने हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसे कलाकारों पर जो गाने लिख रहे हैं या गा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन एकदम से एक्शन इतना वो नहीं था भाई, एकदम से एक्शन लिया जाएगा, गाने डिलीट कर दिए और वो भी सिर्फ मासूम भाई के गानों पर लिया गया एक्शन, और आर्टिस्ट के भी गाने, जैसे बदमाशी के गाने 1-2 मैंने भी लिखे हैं, वो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरे ज़्यादा गाने हैं जो फोक गाने हैं, तो एकदम से जो ये डिसीजन लिया गया वो गलत हुआ। कारण कारण क्या मानो भाई? ओनली जो मासूम शर्मा है, हरियाणा के स्टार कलाकार हैं, अच्छे अच्छे जो गाने दे रहे हैं, मार्केट में जो भी गाना आ गया वो हिट हो गया। तो इसके पीछे का राज क्या है? अभी इतना अच्छा कलाकार है जो हरियाणा को प्रेजेंट कर रहा है, आज कल चाहे पंजाब हो या कोई दूसरी स्टेट हो, विदेशा तक नाम चल रहा है हरियाणा का। देखो, मासूम भाई ने सिर्फ बदमाशी के नहीं, फोक गाने भी गाए। अब भी एक गाना है अपने छोटे भाई ने लिख रखा है, राकेश ने, राकेश माजरिया ने, और उसमें गुलशन भाई का म्यूजिक है, और आंसू ट्विंकल ने मासूम भाई ने गा रखा है, बीर लड़की। मासूम भाई ने फोक गाने भी गाए हैं, वो भी अच्छे चले हैं। और ऐसी बात नहीं है, हरियाणवी जो सॉन्ग है वो हरियाणा से अदर स्टेट में भी सुने जाते हैं काफ़ी, और अब तो इंडिया से बाहर भी सुने जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, मासूम भाई के साथ ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। मतलब यार, सभी कलाकारों के गाने डिलीट होने चाहिए थे, या सिर्फ एक कलाकार के गाने डिलीट नहीं होने चाहिए थे। और डिलीट क्या मतलब, ये बदमाशी के गाने थे ना जो आ लिए थे पहले, वो तो चलो ठीक था। आगे गवर्नमेंट ने एक मैसेज डाल देना चाहिए था, अगर भी आज के बाद कोई भी कलाकार इस तारीख के बाद कोई भी बदमाशी के सॉन्ग ना करे। क्योंकि पता है, कोई भी सॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है कि भाई मतलब छोटे बच्चे हैं या यंग जनरेशन है जो मतलब गानों को देख के मतलब बहुत चीज़ें गलत ले जाती हैं। ऐसा नहीं, एक बताओ, ऐसे तो हमने भगत सिंह जी के भी गाने किए हैं, वो भगत सिंह की राह पे तो नहीं चल रहे, कोई नहीं त्याग करे, कोई कुर्बानी नहीं दे रहा। गलत नहीं, हम फोक सॉन्ग भी करे हैं हमने। फोक सॉन्ग भी कई ऐसे शब्द होते हैं जैसे वो गलत है, जैसे भाभी को लेके, सिस्टर को लेके, मतलब कई चीज़ों को लेके, या गर्लफ्रेंड को लेके, जैसे आप मतलब कई गाने ऐसे हैं, मतलब गलत तो गलत है, मैं मानता हूँ, इस बात से सहमत हूँ मैं। लेकिन मतलब पहले गवर्नमेंट ने एक मैसेज डाल देना चाहिए था, अगर भी आज के बाद, इस डेट के बाद कोई भी कलाकार इस तरीके के गाने ना लिखे, ना ही गाए।
आपका भी शायद गाना है जैसे बाप भी न लेगा, तो कोई गाने आपने कर रखे हैं विजय वर्मा के साथ में। और जो सॉलिड बॉडी है उसका भी नाम मासूम शर्मा ने लाइव में लिया। अभी इस तरह के जब गाने गाए जावे या लिखे जावे, अब मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मगा जरूरी नहीं है जिससे मतलब आप सहमत हो इस बात से? मैं ये कह रहा हूँ मगा बदमाशी के गाने ही ऐसा नहीं है कि भाई बदमाशी के गाने हैं, उनको देख के कोई बंदा हथियार उठा रहा है हाथ में। ये मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, जैसे गाने हैं बदमाशी के, क्या उनको देख के बच्चे बदमाश बन रहे हैं? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सिर्फ वो एक एंटरटेनमेंट होता है, इंजॉय होता है, और लोग 2 महीने 3 महीने उस गाने को सुनते हैं और उसके बाद फिर सुनते नया गाना सुनते हैं लोग। आपने कभी सुना कोई गाना आपने, जैसे आपने कहा अभी बदमाशी का गाना आपने लिखा था, अभी आपका गाना सुनकर किसी ने बदमाशी करी हो, कोई पीट दिया हो, गोली मार दी हो, कोई ऐसा सुना आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा एक बताओ, पंजाब में भी गाने गाए जाते हैं बदमाशी के, बल्कि पंजाब में तो 90% गाने वहाँ पे पंजाब में बदमाशी के होते हैं। हमारे यहाँ पे तो क्योंकि 2-4 गाने बदमाशी के होते हैं, बाकी फोक ही के गानों से जाना जाता है। हरियाणा फोक सॉन्ग ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ पे। और कितनी फिल्में हैं बदमाशी के ऊपर, साउथ की कितनी फिल्में हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब बदमाशी के गाने आएंगे तो लोग उनसे बदमाशी करेंगे। हाँ, सिर्फ गाने चला लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि बदमाशी फैलती होता है। फिर भी चलो, मतलब सरकार का जो फैसला था ठीक था, अच्छी बात थी, लेकिन मतलब उन्होंने एक मैसेज डालना चाहिए था भाई इस डेट के बाद कोई भी ऐसे गाने नहीं करेगा। कलाकारों से बात करनी चाहिए थी भी ऐसे ऐसे हम पॉलिसी बना रहे हैं, हाँ। और इस पॉलिसी के तहत आपने इस तरीके तक काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ वो अच्छा रहता, वो सही रहता। लेकिन इसमें एक जो कलाकार है गजेंद्र फोगाट, बहुत पुराने कलाकार है, और हरियाणा प्रेजेंट भी उन्होंने कराया था, और अच्छे लेवल पे लेकर भी गए थे, और अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं। खासकर मासूम शर्मा गजेंद्र फोगाट ने जो उसका दोषी ठहरा रहे हैं, लाइव में भी खुलेआम कह रहे हैं। अभी हमने पता है क्योंकि जी मैंने इस बात का पूरी का नहीं पता अभी तक, किसने गाने उड़वाए हैं, कैसे गाने उड़े, से बताऊँ आपको। बस मैं ये कहना चाहता हूँ भाई मासूम भाई के साथ गलत हुआ, मुझे उस बात का पूरी का पता नहीं है, किसने गाने उड़वाए हैं, क्यों उड़वाए हैं। बस यही कहना चाहता हूँ, बदमाशी के गाने तो और भी कलाकार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये तो है, टारगेट तो है मासूम शर्मा, आप मानो इस बात को? मतलब गाने तो देखो सिर्फ मासूम भाई के उड़े हैं, तो यार बदमाशी के गाने बहुत सारे हैं और भी हैं भाई, बल्कि एक दो कलाकार के तो मासूम भाई से भी ज़्यादा गाने हैं बदमाशी के, है ना। क्योंकि मासूम भाई ने तो अभी गाए शुरू में, जब मासूम भाई की इंटरव्यू हुई लाइन में, नाम ना ले, अमित सैनी की बात करा, राहुल पुट्ठी की बात करा, या और भी बहुत सारे कलाकार में खुलेआम गा रहे जो कर मासूम भाई ने तो बदमाशी के गाने अभी गाए हैं। पहले तो मासूम भाई जब एंट्री कही थी इस लाइन में, फोक ही थे गाने उनके। हैं। बिल्कुल, फोक ही गाने गाए थे उन्होंने। तो यही अभी मासूम भाई के साथ गलत हुआ है। मतलब आप ये लगो, चलो फोक गाना हो गया, हरियाणवी संस्कृति पे गाना हो गया, एक तरफ बदमाशी का हो गया, तो लोग पसंद कौन से गाने ना करे, फोक गाने ना करे या फिर बदमाशी के गाने? फोक भी किए जाते हैं पसंद है, लेकिन जो थोड़ा यंग जनरेशन है ना, थोड़ा सा वो थोड़ा सा सुन लेते हैं उसको, बदमाशी के गानों को। लेकिन ये नहीं है कि भाई उसको कॉपी करते हैं कि भाई तू हथियार उठा ले, ये कर दे वो कर दे। मैंने तो आज तक देखा नहीं अगर मतलब कोई किसी गाने को सुन के कोई बंदा बदमाश बन गया, ये ऐसा कुछ नहीं होता यार। ये हरियाणा है, यहाँ पे भाईचारा के नाम से जाना जाता है हरियाणा को, और भाईचारा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप राइटर हो, कोई भी गाना आप लिख रहे हो, फोक गाना लिख रहे हो या फिर हरियाणवी संस्कृति पे या किसी के ऊपर भी लिख रहे हो, तो मन में आपके क्या हुआ भाई किस तरीके का गाना लिखना, किस तरह लिखोगे, कि उसके बारे में विचार देखो मैं बताऊँ कितना टाइम? देखो पहली बात तो हर एक राइटर का ना एक माइंड सेट होता है भी वो कैसी चीज़ें लिखता है। जैसे मैं फोक गानों के नाम से जाना जाता हूँ, और कई राइटर हैं वो बदमाशी के भी लिखते हैं, फोक भी लिखते हैं। मैं ज़्यादातर फोक लिखता हूँ, और मतलब जितने मेरे सुपर हिट गाने हैं वो सारे फोक ही हैं। बदमाशी के मैंने लिखने की कोशिश भी करी, लेकिन वो बात बनी ही नहीं पाई। अगर वो गाने ना तो बड्डे हिट हुए वो, और ना ही मतलब ऐसे शब्द में ले पाया, क्योंकि मेरे को हथियारों के नाम का ही नहीं पता, इसमें कई चीज़ें लिखनी पड़ती हैं भाई, ये है वो है, कई चीज़ें मार देंगे काट देंगे कर देंगे। तो मैं फोक गानों के नाम से जाना जाता हूँ। और रही दूसरी बात, कई राइटर बेचारे वो भी मजबूर हो जाते हैं बदमाशी के सॉन्ग लिखने में, पता क्यों? उनके सेल ही बदमाशी सॉन्ग होते हैं। अब मैं आपको फौजिया को भी लिख कर दे रहा हूँ गाने, और मैं जैसे भगत सिंह जी का लिख दूंगा, लेकिन वो गाने कंपनियां लेती नहीं, क्योंकि उन गानों को कम सुना जाता है। तो कलाकार भी मजबूर है, वो वही चीज़ें करेगा मार्केट के अंदर जो चीज़ें सेल होएंगी। अब आप ये लगा के चलो, शर्ट का बिजनेस आपका, पैंट का जींस का बिजनेस है, आप वही जींस मार्केट के अंदर बनाओगे जो ज़्यादा सेल हो रही है। तो कलाकार का वो है जो ज़्यादा गाने सुने जा रहे हैं, जो ज़्यादा गाने कंपनियां सेल करें, जिनका हमें अच्छा बजट मिल रहा है। क्योंकि हमें तो अपने बालक पालने हैं, हमारा भी तो पेट है, मतलब फैमिली है पूरी, हमारा बिजनेस है, हमारा इससे घर चलता है। तो हम भी वही काम करते हैं, मतलब नाजायज़ नहीं करते, मतलब जायज़ करते हैं, लेकिन मतलब ऐसा करते हैं जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो। ऐसे नहीं है कि मतलब ये कर दिया वो कर दिया। हम कलाकार हैं, भावुक होता है कलाकार, ऐसे नहीं अपना बदमाशी के गाने गा दिए तो हम बदमाश हैं। अच्छे घर से हैं हम सभी तकरीबन, मतलब कलाकार सारे ही, और अच्छी फैमिली हम
हमारी सबकी फैमिली है, कोई अनमैरिड हो तो उसके माँ बाप हैं, कोई मैरिड हो तो उसके माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हमें तो सारी चीज़ों की, ये मेरा चाचा है तो सबकी पहचान है हमें अच्छे बुरे की। कोई भी कलाकार है आपको पता होगा, मतलब किसी कलाकार के पनाई तो वो केस है ना, कोई मतलब ये बदमाशी खिंडाता है, ये करता है वो करता है, क्यों क्या हम बदमाशी के गाने करते हैं, फिर भी ऐसा थोड़ा कि भाई हमारा भाईचारा नहीं है। कितने बंदे इकट्ठे कर ले हम भाईचारे में। भाईचारा तो एक होता है, कलाकार है जो कलाकार सबका पसंदीदा सबका चाहता होता है, और चाहता तभी होता है, वो बदमाशी नहीं होता। इसीलिए एक सामाजिक आदमी होता है कलाकार, एक सोशल इंसान होता है। जब भी कोई नेता है, कभी भी कोई प्रोग्राम होता है किसी भी सरकार का, तो वो एक नेता को जरूर बुलाता है। नेता अभिनेता को जरूर बुलाता है। नेता वो अभिनेता को इसलिए बुलाता है भी उसको लोग पसंद करते हैं, नेता से भी ज़्यादा पसंद किया जाता है अभिनेता को। बिल्कुल। नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं जो पॉलिटिक्स में होते हैं तकरीबन, या मतलब कुछ जो बंदे को अपने बच्चे नौकरी लगवाने होते हैं, मतलब काम करने के लिए जो सिर्फ वो होते हैं। लेकिन अभिनेता को देखने के लिए यंग भी, बच्चे भी, और मतलब माता बहनें सभी आती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको ये पता होता है फलाना गाना इसने गा रखा है, एक फेम मिल जाता है हमें। तो मतलब अभिनेता तो सबका चाहिए होता है। बिल्कुल। मासूम शर्मा के साथ में रिलेशन कैसे है आपके? बड़ा भाई अपना एक नंबर का बालक है। ये फ़ोन कर दो तो ये सफेद आ जाएगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और साथ दिया पहले भी, राग भी अपने साथ है भाई। अच्छा। बिल्कुल भाई मानते हैं वो, भाई अपना भाई। गाना डिलीट होने के बाद तो ये बात कोई? हाँ बात हुई है मेरी, मतलब परेशान है भाई, थोड़ा ज़्यादा परसों ही हो गई थी मेरी बात, परेशान है थोड़ा, लेकिन हम भाई के साथ हैं। हमारा पति खास भाई है मेरा। अभी पीछे से वो बाहर गए हुए थे फैमिली के साथ, तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, वो आ नहीं पाए थे। लेकिन जिस दिन आए एयरपोर्ट से सीधे मेरे घर पे आए थे। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं वो यार। जो बंदा मेरे साथ दुख में खड़ा है, सुख में चाहे आए चाहे ना आए, वो बंदा दुख में हमेशा साथ में रहता है भाई। मेरा मतलब फेवरेट है भाई मेरा भाई, मासूम अपना भाई है। तो मासूम शर्मा ने एक और बात कही थी, कुरुक्षेत्र जो गीता जयंती थी उस टाइम में उनका कोई शो होगा लाइव, तो उन्होंने कहा अभी गजेंद्र फोगाट ने उनका लाइव शो कैंसिल करवाया उन्होंने। ये लाइव में उन्होंने बात की है, गुस्से में कही है या फिर कोई आपसी द्वेष है? सुन मेरे को इस बात का देखो पता नहीं है। आपने लाइव देखा नहीं उनका? मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, इलेक्शन फाइट किया अपने, परसों रिजल्ट आया, इलेक्शन में थोड़ा बिजी था मैं। जो आपकी मिसेज है वो जिला पार्षद MC बने हैं वो। हाँ जीत गए इलेक्शन। चलो वो भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कि राहुल पुट्ठी और गजेंद्र फोगाट के लिए संबंध ठीक है या फिर अच्छे हैं? उनका हुआ बातचीत? हाँ बिल्कुल, बातचीत होती रहती है भाई अपने क्या। अच्छा, कभी मासूम शर्मा ने ये नहीं कि अभी एंडी आप वहाँ जा रहे हो उससे बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मेरे सबके साथ गाने हैं, सब ने मेरे गाने गाए हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कभी, मतलब गजेंद्र भाई ने मेरे गाने गाए हैं, बिल्कुल गाए हैं, और गाने का उनका रिस्पॉन्स भी ठीक था। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे गाने ना गाए हैं, उन्होंने गाने गाए हैं। भाई अपना राहुल अपना भाई है, गजेंद्र फोगाट जी अपने भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ तो ये अगर आपने किसी से भी कोई राय लेनी होगी तो सबसे पहला फोन आप किसने करना चाहिए? सभी कलाकारों के साथ बने हैं मेरे। फिर कोई भी अपना चाहिए तो वह भाई हाँ भाई मासूम तक बात कर ली, पुट्ठी तक बात कर ली, या गजेंद्र तक बात कर लिया, अमित सैनी तक बात कर ली। मेरी राहुल भाई तक, गजेंद्र भाई साहब तक कम हुआ बात, मेरी मासूम भाई तो ज़्यादा बात हुआ है। विजय वर्मा? हाँ उनसे भी बात हुआ है, मतलब उनसे डेली दूसरे दिन बात होती रहती है। और भी काफ़ी कलाकार हैं, सबसे बात, जैसे केडी भाई उनसे बात होती रहती है, मनीष मस्त जी हैं उनसे बात होती है। काफ़ी कलाकार जिनके साथ मेरी बातचीत, सपना जी हैं, कई कलाकार ऐसे जिनके साथ मेरी रेगुलर मतलब बात होती रहती है, काम को लेके भी और मतलब वैसे भी फैमिली को लेके। ये जो हरियाणा के कलाकार है जैसे गाने डिलीट हो, ये आगे का कुछ रहेगा प्रोसेस, किसी से बातचीत करेंगे इसमें कलाकार? मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए भाई, मैं कई दिन से बिजी चल रहा था, मेरी कई दिन से कई मतलब कलाकारों से बात नहीं हो पा रही। जैसे भी सारे कलाकार इकट्ठे होंगे ना, मैं कलाकारों के साथ हूँ, कलाकार मेरे साथ हैं। हाँ सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन बस ये कहना चाहता हूँ, मतलब या तो सबके गाने डिलीट किए जाएँ, या मतलब फिर भाई देखो मासूम भाई के साथ ये तो गलत किया है। तो सरकार में हिस्सेदारी होगी ना? हाँ बस ठीक है, मिल के ही रहना तो। हाँ बिल्कुल ठीक है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनिए, मेहरबानी। तो बिल्कुल आप देख रहे थे एनडी दहिया, जो हरियाणवी अभिनेता भी है, बहुत सारी वेब सीरीज में काम भी कर रहे हैं और करने भी लग रहे हैं और राइटर भी है। तो अब आपने बताना कि हरियाणा के अंदर जो बदमाशी के गाने हैं या फिर जो जिन्होंने को है ना भाई कल्चर ख़राब करने लग रहे हो वो गाने हैं, उनके बारे में आप सबके के कुछ विचार है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और मासूम शर्मा के जो 3 गाने डिलीट हुए उसके बारे में आप सबकी के कुछ राय है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए।